और मेरे नौजवान साथियों, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, ये पेंशनर एसोसिएशन का कार्यक्रम है और हमें यहाँ अपने मुद्दे पर चर्चा करनी है। बहुत सारे विद्वानों को आप सभी ने सुना, एक बात निकल के आई कि सरकारें तानाशाही हो गई। किसी विद्वान ने कहा है कि जब सड़कें शून्य हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। और यही वजह है कि आज प्रदेश और देश की सरकारें हमारे पेंशनर, हमारे कर्मचारियों के बीपीओ के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। जब सड़कें शुरू हो गई, उसकी वजह है कि हमारे देश से श्रमिक आंदोलन खत्म हो गया। मजदूरों की बात करने वाला नहीं है, आज पूंजीपतियों की बात हो रही है। और ये ताकत हमने इन सरकारों को दी है, हम नहीं समझ पाए, हम कर्मचारी समझ नहीं पाए, हमारे पेंशन नहीं समझ पाए, तो निजी स्वार्थों में हमने इन्हें इतनी मजबूती दे दी कि जो तानाशाह बन गए। तो इन तानाशाहों को झुकाने के लिए हमें सड़कों पर आना होगा, अन्यथा हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, इन सरकारों का कोई भी असर नहीं होगा। हमारी जो मांगे हैं वो संवैधानिक है, लेकिन हम संविधान की बात नहीं करते। अभी हमारे गलत साहब ने बहुत सारी पेंशन संबंधी नियमों की जानकारी आपको दी। वो सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं संविधान में निहित है, लेकिन हम संविधान की बात करना भूल जाते हैं। आजादी से लेकर अभी तक हमने भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय दिन रात नारे लगाए, लेकिन जिससे आपकी व्यवस्थाएं चल रही हैं भारतीय संविधान को, आपने उसकी जय नहीं। संविधान की जय बोलेंगे तभी ये तानाशाही सरकार झुकेगी, अन्यथा नहीं झुकेगी। मेरे सभी पेंशनर साथियों से आग्रह है कि अब ये सरकार को, तानाशाही सरकार को झुकाना है तो हमें संविधान की जय हमें पड़ेगी, करनी होगी। हमारे कार्यक्रमों में ही संविधान रखा जाए, उसी के तहत हमारी सारी मांग निराकर होंगी, अंततः नहीं होगी। हम देखते हैं कि पेंशनरों की, कर्मचारियों की छोटी छोटी मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही। एनपीएस, यूपीएस, तरह तरह के हमको संवैधानिक पकड़ों में उन्होंने उलझा दिया। हम समझ ही नहीं पा रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे कि खेल क्या हो रहा है। हमारे संविदा कर्मचारी मुक्त कर दिया, उनकी सेवा चालू हो गई। 2005 के बाद जो मुक्ति उनकी सेवा अलग हो गई, हमको डांट दिया गया। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी एकता इसी में है कि हम सब होते हैं। आज देश में पूंजीपतियों की सरकार है और जब तक ये पूंजीपति रहेंगे आपका शोषण होना ही है। आप सभी ने मुझे सुना, मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय संविधान, जय भारत।